नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। इससे पहले हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो तारा होता है वो कैसे बनता है और तारा बनने में क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो पहले दो विरल गैसें आपस में संघनन करती हैं, तब एक तारा का निर्माण करती हैं। वही तारा जब उसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, अगर बड़ा तारा होगा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा के बाद श्वेत वामन और काला वामन बनता है, लेकिन अगर छोटा होता है तो वो सिर्फ श्वेत वामन काला वामन बन के रह जाता है। ये क्या बात है। नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल का भाग दूसरा। हम पहले भाग में ये पढ़ चुके हैं कि दो विरल गैसों के संघनन से एक तारा बनता है, जिसमें जैसे कि कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम के मिलन से एक तारा बनता है। और जब वो तारे के अंदर की ऊर्जा खत्म होती है तो अगर बड़ा तारा है तो अभिनव तारा बनेगा और न्यूट्रॉन और काला वामन, जिसे ब्लैक होल कहा जाता बनता है, जिसके मिट्टी की एक चम्मच डेंसिटी की घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि एक चम्मच वहाँ की मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होती है। और अगर छोटा तारा है तो वही काला वामन बनेगा और श्वेत वामन बनेगा। काला वामन का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रकाश नहीं होता है, श्वेत वामन कुछ समय तक चमकता रहता है। तो ये तक हम पढ़ चुके हैं अभी तक तारों के लेसन में। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी गैलेक्सी। देखिए, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, जिसको आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या फिर मान लीजिए अंग्रेजी में उसको मिल्की वे कहा जाता है। तो हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसको मिल्की वे कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। उस गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अनुमान लगाया जाता है लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। और 100 अरब गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है जिस गैलेक्सी को मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें एक छोटा तारा सूर्य है और सूर्य के पास में एक और तारा है, प्रोक्सिमा नाम का तारा है, जो कि मतलब सूर्य के पास में पड़ता है। तो हमारी पृथ्वी के पास में जो तारा पड़ता है उसका नाम क्या है? सूर्य नाम है। और सूर्य के निकट जो तारा पड़ता है उसको प्रोक्सिमा नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। और एक छोटे से तारे में अगर मिनिमम माना जाए कि उसकी ऊष्मा क्या होगी तो 7000 सेल्सियस डिग्री गर्म होगा, तो उसको माना जाता है कि मिनिमम है, ना ज़्यादा है ना कम है। अगर 20,000 है तो माना जाता है मध्यम वर्ग में आता है, लेकिन अगर 1,00,000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है तब जाके माना जाता है कि वो तारा सबसे ज़्यादा गर्म है। अब मान लीजिए कि एक गैलेक्सी ये है, इस गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है, या फिर आकाशगंगा कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। तीनों हमारी गैलेक्सी हैं। इस गैलेक्सी के बगल में एक और गैलेक्सी है जो पास में गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है देवयानी। और उस गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए 20 लाख वर्ष लग जाएंगे। यहाँ पे किलोमीटर का कोई मायने ही नहीं रखता है। मान लीजिए हम अभी पढ़ते आए ना कि एक प्रकाश वर्ष वो कैसे बनता है। समझिए, पहले हम 1 मिनट में 10 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन आकाश में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर सूर्य की चाल है 250 किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना? 250 किलोमीटर। अगर वो 1 साल में चाल चले और 1 साल के बाद कहीं पर पहुंच जाता है तो माना जाता है कि 1 वर्ष की चाल एक तारे तक पहुंचने की चाल है। तो इसके बगल में एक तारा है, सूर्य के बगल में या पास में, जिसको प्रोक्सिमा नाम से जाना जाता है। तो उस तक पहुंचने के लिए 4 वर्ष लग जाते हैं और चाल क्या है? 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी दूरी होती है। वहाँ किलोमीटर मायने ही नहीं रखता, 1000 किलोमीटर मायने ही नहीं रखता है। लाखों में बात करिए तब जाके आप कहीं समझ सकते हैं। सूर्य की चाल कितनी है? 250 किलोमीटर। लेकिन सूर्य अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगा देगा। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। हालांकि सूर्य की जो उम्र है 10 अरब वर्ष है, जिसमें से 5 अरब वर्ष बीत चुके हैं, 5 अरब वर्ष अभी सूर्य की उम्र के बाकी हैं। तो ये तो हमारी जानकारी थी सूर्य को, आकाशगंगा, मिल्की वे, जिसको कहा जाता है अपनी मंदाकिनी, मिल्की वे, आकाशगंगा को। अब हम समझने वाले हैं एक छोटा सा चैप्टर सौरमंडल का है। सौरमंडल भाग में ऐसा चित्र बना हुआ है जिसमें सर्वप्रथम सूर्य एक तारा है और इसके क्या है? ये ग्रह है। ग्रह कहने का मतलब उपग्रह है, जो आसपास होते हैं।
तारा और ग्रह में अंतर ये होता है कि तारा के पास खुद ऊर्जा होती है, उसके बाद खुद भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, समान होता है। लेकिन तारों के बाद जो ग्रह होते हैं इनके पास कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं होती है, ये सूर्य से ऊर्जा लेकर के अपना भोजन बनाते हैं या फिर मान लीजिए चमकते रहते हैं। जैसे कि जब सूर्य की किरण पड़ती है चंद्रमा पे तो चंद्रमा चमकता है, इसी प्रकार से सूर्य की मतलब ऊर्जा से पृथ्वी सारे ग्रह चलते रहते हैं। तो ये ग्रह माने जाते हैं 8, पहले 9 थे अब 8 थे, ये घटते बढ़ते रहते। इसका कारण ये होता है क्योंकि ब्रह्मांड हमारा बहुत बड़ा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो सूर्य के निकट जो पहला ग्रह पड़ता है वो बुध पड़ता है, दूसरा नंबर जो ग्रह है वो शुक्र है, और तीसरा नंबर जो ग्रह है वो पृथ्वी है।